नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन बहुत ही रुचिकर एकांकी पढ़ रहे थे। सफदर हाशमी द्वारा रचित एकांकी समरथ को नहीं दोष गोसाई। तो चलिए बढ़ाते हैं क्लास को आगे। तो यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे सफदर हाशमी का एकांकी। कौन सा? समरथ को नहीं दोष गोसाई। ये एकांकी अपन पढ़ रहे थे। इस एकांकी में अपनों ने देखा था कि सबसे पहले तो दो लोग थे जो उछल कूद कर रहे थे, और उन्होंने उछल कूद करके पूरी पब्लिक को यानी आसपास के लोगों को एक जगह जमा कर लिया था। जैसे ही जमा किया और वो नाटक शुरू करने की बात करते ही हैं, ये एक भूमिका बनाई जाती है नाटक को शुरू करने की। उसी समय यूं होता है कि एक पुलिस वाला आता है और पुलिस वाला छड़ी घुमाता हुआ आता है। और वो लोग यूं कहते भी है कि ये क्यों आया है, किस प्रकार से ये दुखी होते हैं, परेशान होते हैं कि हमने नाटक शुरू करने की सोची और अब ये मदारी आ गया। यानी उन्हें डमरू की आवाज सुनाई देती है और डमरू की आवाज पर ये इस प्रकार से बातें करते हैं। तो वहां पर पुलिस वाला आता है और इनको मारते फटकारते हुए वहां से निकाल देता है। तो पुलिस वाला आकर और बीच में आसपास लोग इकट्ठे थे और बीच वाले मैदान में ये राउंड लगाने लगता है और छड़ी घुमाता रहता है। और कभी कभार तो छड़ी को इस तरीके से तान लेता है कंधे पर जिस प्रकार से उसने बंदूक ले रखी हो, इस प्रकार से ले लेता है। ठीक है। उसके बाद डमरू की आवाज के बाद पुलिस वाले के पीछे से दर्शकों को चीरता हुआ मदारी प्रवेश करता है जो डमरू बजाता हुआ आ रहा है। दर्शकों को चीरता हुआ यानी दर्शकों को अलग अलग करता हुआ, भीड़ को हटाता हुआ, और वो आगे आता है। मदारी ने आंखों पर बड़ा चश्मा पहन रखा है। सिर पर मारवाड़ी पगड़ी पहन रखी है। प्रवेश करता है तो ऐतिहासिक शाही अंदाज बोल सकते हैं अपन, शाही अंदाज में प्रवेश करता है। और इस प्रकार से प्रवेश करता है कि एक हाथ में तो डमरू और उसके साथ साथ कंधे पर काली चद्दर, लेखक यहाँ पे चादर लिखता है, काली चादर। और चादर कितनी? 3 मीटर लंबी, और 3 मीटर लंबी यानी, और पीछे से यूं कंधे पे डाल रखी है, थोड़ी सी आगे है, बाकी पीछे लटक रही है। जिस प्रकार से राजा महाराजा आते थे तो उनके पीछे इस प्रकार से कपड़ा लटकता आता रहता था, तो उसी प्रकार से इसने भी शाही अंदाज में एंट्री की है। ठीक है। तो वो कंधे पर है और ये जो 3 मीटर का कपड़ा है ये पीछे लटकता आ रहा है, और उससे मदारी से कम 6 कदम या 4-6 कदम की दूरी पर 2 लोग इसके पीछे पीछे आ रहे हैं। और ये जो 2 लोग आ रहे हैं, इन्होंने दोनों तरफ से इस चद्दर को उठा रखा है, यानी वो पीछे पीछे उठा के चल रहे हैं, वो आगे आगे चलता जा रहा है शाही अंदाज में। तो इस प्रकार से मदारी है वो यहाँ पर आ जाता है। मदारी बिल्कुल मैदान में आ जाता है, और जैसे ही मदारी मैदान में आता है उसी समय सब लोग अपनी अपनी भूमिका ले लेते हैं। पुलिस वाला एक कोने में बैठ जाता है। ये जो 2 लोग हैं ये भी दोनों अलग कोने में बैठ जाते हैं, और इसके साथ साथ इनके साथ जो मदारी के साथ जो 2 लोग आते हैं उनमें से एक कोने में जाकर बैठ जाता है और एक बीच में चला जाता है, मैदान के बीच में चला जाता है।
मदारी जैसे ही आता है तो उसके पास एक बोरा होता है और उस बोरे पर नाम लिखे हुए होते हैं। बोरे पर नाम लिखे होते हैं, आगे अलग होते हैं, पीछे अलग होते हैं। इसको मैं एक बार हटा देती हूँ, उसके बाद अपन देखते हैं। देखिए, जो बोरा होता है उस पर नाम होते हैं, बोरा, उसके आगे भी होते हैं और पीछे भी नाम होते हैं। तीन तीन नाम होते हैं। आगे नाम होते हैं उसके, देखिए, आटा, चावल, नून। नून नमक को कहते हैं भाई, नून कह सकते हो, लूण कह सकते हो, ये अपनी सामान्य आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है। आटा, चावल और नून। और उसके पीछे जो लिखा होता है वो है घी, तेल, परचून। ये बोरे पर लिखा हुआ होता है, ठीक है। ये बोरे पर लिखा हुआ है। उसके बाद यूं है कि एक व्यक्ति जाता है और एक व्यक्ति जाकर, अब यहाँ पर कितने लोग आ चुके, देखिए, दो तो पहले से मैदान में थे, दो पहले से मैदान में थे, एक पुलिस वाला आ गया, एक मदारी आ गया, और उसके बाद दो वो आ गए। दो कौन आ गए? मदारी के पीछे जो कपड़ा पकड़े हुए थे। 2, 3, 4 और 2, 6, यानी 6 के 6 लोग अब मैदान में आ चुके हैं। मैदान में आ चुके हैं। उनमें एक व्यक्ति जाकर बोरे को ओढ़ लेता है, बोरे को ओढ़ लेता है, और बोरा ओढ़े ओढ़े वह एक दूसरे व्यक्ति के पीछे चिपक चिपक कर चलता है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने बोरा उठा रखा है, तो बोरा तो किसी के कंधे पर उठाया जाता है, तो एक व्यक्ति चल रहा है तो उसके पीछे पीछे वो बोरे को कंधे पर उठाए जैसा चल रहा है। इस प्रकार से चल रहे हैं। यहाँ पर मदारी आते ही और फिर बहुत तेज डमरू बजाता है, और फिर उसके बाद अपनी जो काली चद्दर है उसको मैदान के बीच में, ये जो काली चद्दर थी जिसको इसने शाही अंदाज में ले रखा था, उसको मैदान के बिल्कुल बीच में, मैदान के बीच में छोड़ देता है। मैदान के बीच में छोड़ता है और फिर अपनी डमरू की आवाज करने लगता है, डमरू बजाने लगता है। जैसे ही डमरू बजाता है तो एक व्यक्ति इस चद्दर के पास जाता है। उसी समय मदारी आवाज लगाता है कि जमुरे आजा। तो वहां पर ये व्यक्ति जो है वो आके और यूं कहता है कि आया उस्ताद, यानी मदारी जो जो कहेगा उसके जवाब में हर बार जमुरा बोलेगा। तो मदारी कहता है कि जमुरे आजा, आ गया साहब, बैठ जा, बैठ गया साहब, लेट जा, लेट गया साहब। इस प्रकार से वो दोनों बातें कर रहे हैं, ठीक है। पहले मदारी भूमिका बनाता है, मदारी भूमिका बनाता है और भूमिका बनाते हुए एक पद लिखता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। पद ये है कि बात नहीं जुल्फ की। मदारी एक भूमिका बनाते हुए पद लिखता है, बात नहीं जुल्फ की। क्या आप मुझे बता सकते हैं जुल्फों की तुलना किससे की जा सकती है? सर मरोड़े सांप का, सर मरोड़े सांप का, बात नहीं जुल्फ की, सर मरोड़े सांप का। और उसके बाद कैसा कुंडल मार के बैठा जोड़ा, बैठा जोड़ा सांप का, सांप का। यानी यहां पर ये बताना चाह रहा है कि मैं यहाँ पर जुल्फों की बात नहीं कर रहा। अब जुल्फों का अपमान क्यों लेता है? क्योंकि सांप भी काला होता है और बाल भी काले होते हैं, तो जुल्फों के लिए वो यूं कह रहा है कि भाई यहाँ पर जुल्फों की बात नहीं हो रही। यहाँ पर ये जो मेरा जमुरा है वो सांप का सिर मरोड़ेगा, जुल्फों की बात नहीं कर रहा मैं, सांप का सिर मरोड़ेगा। और वो उस
सांप का, जो किस प्रकार से कुंडली मारकर बैठा है। कुंडली मारने का मतलब होता है कि सांप अपने आप को गोल करके और बैठा होता है ना, तो किस प्रकार से सांपों का जोड़ा है वो कुंडली मारकर बैठा है। इस प्रकार से वह पहले तो यह उक्ति बोलता है, पहले तो यह 4 पंक्तियां बोलता है और फिर जोर से आवाज लगाता है कि साहब, कौन सांप के साथ खेलना पसंद करता है। बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, बच्चे अनेक चीजों से खेलते हैं, परंतु कौन सांप से खेलना पसंद करता है। सांप यदि चमेली के नीचे या चमेली के पीछे बैठकर यदि किसी को छुप कर काट ले तो किसी की पानी मांगने की हिम्मत नहीं होती, कोई पानी तक नहीं मांग सकता। परंतु साहब, ये इंसान का बच्चा होकर सांपों से खेलेगा, किसके लिए? पापी पेट के लिए। किसके लिए? पापी पेट के लिए। इस प्रकार से वह भूमिका बनाता है, पापी पेट के लिए। अब आपको कुछ न कुछ याद आ रहा होगा यदि आपने नुक्कड़ के नाटक देखे हैं तो। किस लिए जमुरे को कहते हैं कि जमुरा किस लिए कर रहा है? कि पापी पेट के लिए। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से मदारी भूमिका बनाता है। मदारी मैदान में आ चुका है, काली चद्दर मैदान के बीच में रखी है, वहां पर एक व्यक्ति इनके बीच में से चला जाता है, पुलिस वाले को छोड़कर, क्योंकि पुलिस वाले का अपना अलग रूल है। उसके पास टोपी भी है और उसके पास अलग से छड़ी भी है, तो वो इनका रूप नहीं लेगा। ठीक है, एक व्यक्ति आता है, वो चद्दर के पास आता है, तब मदारी भूमिका बनाता है कि भाई इंसानों के बच्चे सामान्यतः खिलौनों से खेलते हैं, परंतु ये बच्चा सांप से खेलेगा। क्यों खेलेगा? पापी पेट के लिए। तो इस प्रकार से भूमिका बना देता है। फिर वो कहता है कि जमुरे आ गया, बोले आ गया उस्ताद, तो बैठ जा, बैठ गया उस्ताद। लेट जा, तो लेट गया साहब। फिर यह व्यक्ति है, वो जो काली चद्दर थी ना, वो चद्दर ओढ़कर यह सो जाता है, लेट जाता है। कौन लेट जाता है? ये व्यक्ति। अब क्या हो गया? अब मैदान में 2 लोग हो गए, एक मदारी हो गया और एक जमुरा हो गया। जमुरा काली चद्दर को ओढ़कर सो रहा है और एक मदारी है। ठीक है, अब मदारी फिर से डमरू बजाता है और डमरू बजाता हुआ और फिर जमुरे को कहता है, अब अपन जमुरे, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि ये दोनों तीनों चीजें ही अगर आप एग्जाम में लिखें तो इस प्रकार से इन दोनों चीजों को, कि आटे के बोरे के आगे पीछे क्या लिखा हुआ था, तो इस प्रकार से लिखा हुआ था और शुरुआत वो इस प्रकार से भूमिका बनाता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं आगे। अब मदारी जो है, अब मैदान में कौन है? मदारी और जमुरा। वैसे तो मैदान में 6 के 6 कैरेक्टर हैं, 6 के 6 कलाकार हैं, परंतु आपस में अब बात किसकी चलेगी? मदारी और जमुरे की चलेगी। ठीक है, मदारी जमुरे को कहता है कि जमुरा लेट गया उस्ताद। कहाँ चला गया? क्या देख सकता है? बोले साहब, भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों देख सकता हूं। तो बता। फिर यहां पर मदारी जो है वो अपना जो डमरू है उसको सफेद कपड़े में लपेट लेता है, और डमरू को जब सफेद कपड़े में लपेटता है, सफेद कपड़े में, तब वो पूछता है कि अच्छा देख सकता है? बोले देख सकता हूं साहब। क्या देखा? तो बोले कि सब, भूत, वर्तमान, भविष्य सब। तो बोले कि बता, जादू के हाथ में क्या है? तो वो कहता है नहीं। फिर वो पूछता है कि अच्छा बता अब क्या देखा? बोले जादू, और जादू के हाथ में एक सफेद कबूतर। वो वहां पर डमरू नहीं कहता, वो कहता है कि एक सफेद कबूतर देखा। तो कि जिंदा या मुर्दा? अब यहाँ पर मदारी जमुरे से पूछ रहा है कि जिंदा या मुर्दा। तो जमुरा कहता है कि जिंदा, परंतु डरा हुआ। वो कबूतर को जिंदा भी बताता है और साथ साथ डरा हुआ भी बताता है। अच्छा जमुरे,
कि हाँ उस्ताद, तो बता और क्या कर सकता है तू, और इन लोगों के लिए क्या कर सकता है, तो और तुझे क्या दिखाई दे रहा है। जब मदारी जमुरे से ये पूछता है तो जमुरा यूं कहता है कि साहब मुझे सब कुछ दिखाई दे सकता है, दे रहा है, और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब जमुरा ये बात कहता है तब मदारी यूं कहता है कि चल, तो फिर इन दर्शकों के लिए, ये जो दर्शक है इनके लिए आटा चावल चीनी ये ला लेके आ, चावल चीनी लेकर आ। तो जमुरा यूं कहता है कि आज के बाद मैं तेरा उस्ताद, मैं तेरा शिष्य नहीं और तू मेरा गुरु नहीं। जमुरा यहाँ से खड़े होने को होता है, और खड़े होने को होते हुए और मदारी से कहता है कि आज के बाद तू मेरा गुरु नहीं, मैं तेरा शिष्य नहीं, मैं जा रहा हूँ। तो मदारी यूं कहता है कि नहीं, तू जा कहाँ रहा है, अपनी कोई राजीव गांधी और नेहरू की सी जोड़ी थोड़ी ना है जो अपनी टूट जाएगी, तू मेरे से अलग कहीं नहीं जा सकता, अपन दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तो जमुरा कहता है कि नहीं रहूंगा, क्योंकि तू काम ही ऐसा दे रहा है, मैं चावल और चीनी इनके लिए कहाँ से लाके दूं। तो इस प्रकार से दोनों बातें करते हैं, और ये जो बात आती है चावल और चीनी की, यही मूल विषय की तरफ अपने को लेकर जाएगी। किस प्रकार से लेकर जाएगी, कैसे एकांकी मोड़ लाएगी, ये तो अगली क्लास में पता चलेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।